अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ियाउल्लाह आसान इलाज के साथ। आज हम टूथपेस्ट और ब्रश के आदी हो चुके हैं दांतों की सफाई के सिलसिले में। कुरनेउल्लाह में पुराने लोग मसवाक किया करते थे जिससे दांत मजबूत होते थे, क्योंकि जब मसवाक को दांतों के नीचे चबाया जाता है तो एक तो ये जो मसल्स हैं हमारे इधर, इनकी वर्जिश होती है जिससे ये मजबूत होते हैं। चेहरा खूबसूरत होता है, मजबूत रहता है, जल्द झुर्रियाँ नहीं पड़ती क्योंकि चेहरे के सारे की वर्जिश होती रहती है। और दूसरे दांतों की वर्जिश होती है, दांत मजबूत होते हैं। इनमें जिस दरख्त की हो उस दरख्त के जो उसमें अच्छे चीज़ें होती हैं, उसमें मौजूद नमकियात वगैरह या पानी में, वो भी इंसान की सेहत पे असर करती है। जिस तरह कि नीम का पौधा है, इसकी मसवाक करने वाले के दांतों को कीड़ा नहीं लगता। पीपल की मसवाक करने वाले को बुखार नहीं आता। इसी तरह हर दरख्त के कीकर की मसवाक करें, दांत आपके बड़े मजबूत रहेंगे, खून नहीं आएगा। हर किस्म का जो दरख्त है ना, उनके अपने अपने ख्वास होते हैं। ये दांतों की बीमारियां उस वक्त फैली जब टूथपेस्ट ने मसवाक की जगह ले ली और बुरश ने ले ली। कैंसर का एक बहुत बड़ा सबब ये दोनों चीज़ें हैं। अगर मसवाक की जाए, एक तो सुन्नत रसूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा पसंदीदा अमल था। हर नमाज के साथ आप मसवाक किया करते थे। अक्सर गाहे बगाहे भी आप मसवाक किया करते थे और आपका आखिरी अमल भी मसवाक ही है, क्योंकि आप में उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपने उस वक्त भी मसवाक ज़रूर की। इसलिए इसके बहुत से फ़वायद हैं। लेकिन जैसे ही छोड़ा हमारे दांत खराब होने शुरू हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांतों को कीड़ा लग जाता है, काले हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या टाफियाँ खा के, लेज खा के, ऐसी गंदी चीज़ें, और फिर दांतों की सफाई नहीं करते प्रॉपरली। हमें चाहिए कि हर खाने के बाद कम से कम अच्छी तरह कुली करके दांतों के उंगली के साथ अच्छी तरह इनको साफ कर लें। कभी भी दांत खराब नहीं होंगे। फिर भी उम्र के साथ साथ ये कमज़ोर होते चले जाते हैं, हर चीज़ सारा जिस्म ही कमज़ोर हो जाता है। तो मैं आपको दांत के दर्द के बारे में बताऊंगा। बड़ी शदीद दर्द होता है, क्योंकि जब रात को दर्द हो ना तो पता उस वक्त चलता है जब कोई चीज़ मुयस्सर ना हो, कोई गोली मुयस्सर ना हो, कोई लगाने वाली चीज़ मुयस्सर ना हो। ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि यूं कह ले रोते जाओ हंसते जाओ। बहुत दफ़ा बनाया है, बेशुमार दफ़ा बनाया है, बहुत से लोग इस चीज़ के गवाह हैं। आप ऐसे करें, बिल्कुल आसान है, 5-10 रुपए में ये नुस्खा बन जाता है। सुहागा सफेद ले लें, उसे बारीक पीस लें अलग से। जितना सुहागा सफेद हो उतना मोम ले लें आप बाजार से, या मोमबत्ती है तो उसको काट के उसमें रगड़ लें, वो एक पेस्ट की शक्ल बन जाएगी। छोटी छोटी गोलियां आप बना लें, कितने दाल के दाने के बराबर। जैसे ही दर्द हो, अगर खोड़ हो तो खोड़ के अंदर रख दे। इंशाल्लाह चंद सेकंड, मिनट नहीं, चंद सेकंड के अंदर दर्द रुक जाएगा। अगर खोड़ नहीं तो दांतों के दरमियान रखकर दांतों को दबा दे, इंशाल्लाह चंद सेकंड लगेंगे, ये दर्द रुक जाएगा। ये एक दफ़ा नहीं, मैंने बेशुमार दफ़ा इस पे तजर्बात किए हैं, बनाया है। इसका रिजल्ट ऐसे ही है। बहुत से लोगों को मैंने बताया, लोग आते थे, मैं तो फ्री दे देता था। मुख्तसर जी मेडिसिन है, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। फिर मैंने कहा या तुम खुद ही बना लो। भाई एक आदमी बहुत दूर से आया करता था, मैंने उसको बता दिया, उसने आगे भी कईयों को बताया। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। यह इस पे बहुत से नुकसान होते हैं दांत दर्द के, लगाते लगाते कुछ टाइम लगता है दर्द रुकने में। गोली खा लें फिर भी चंद मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें चंद सेकंड लगते हैं। रखने के बाद फौरन बाद दर्द रुकना शुरू हो जाता है, उसी वक्त दर्द रुक जाता है। इसे ज़रूर बना के रखें अपने घर में। चंद रुपए ऊपर लिख दें कि ये दांत दर्द के लिए है, नीचे उसका नुस्खा भी लिख दें, ताकि आपके जहन में रहे कि ये मैंने बनाया क्या था। बहुत औक़ात ऐसा होता है पता नहीं चलता, एक दफ़ा बना ली लेकिन दूसरी बार ये याद नहीं रहता इसमें डाला क्या था, बनाई कैसी थी। इसलिए बड़ा सा कागज़ लगा के उसके ऊपर लिख भी दें ताकि आपको पता चल जाए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह ये ज़ाया नहीं जाएगी आपकी। हमसायों को ज़रूरत पड़ती है उनको दे दें, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وإذا مرضت فهو يشفين